नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से आज जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां फरवरी के महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आज से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। ये यात्रा 70 विधानसभा को कवर करेगी और 4 दिसंबर को इस यात्रा का समापन होगा। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी भी रहेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस यात्रा में शामिल होंगे और 1 महीने ये यात्रा चलेगी। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेता भी इस यात्रा से जुड़ेंगे। तो ये यात्रा कैसे केजरीवाल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, बताएंगे आपको। इस यात्रा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये यात्रा केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है? देखिए, केजरीवाल को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो केजरीवाल हरियाणा में घूम घूम के कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे थे। अब राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि हम दिल्ली न्याय यात्रा निकालेंगे और केजरीवाल को टेंशन देंगे। तो इसकी तैयारी हो गई, इसकी शुरुआत भी हो गई। उसकी डिटेल पे मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ हाइलाइट्स आप समझिए कि किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। ये न्याय यात्रा, इस पूरी यात्रा का जो बेसलाइन है, जो थीम है, वो ये कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अन्याय किया, इसलिए अब दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना है। और जो होर्डिंग वगैरह लग रहे हैं उसमें राहुल गांधी का कटआउट तो है ही हर जगह, लेकिन गाड़ियों के ऊपर खंबा, शराब की बोतल भी है कि ताकि दिल्ली की जनता को याद दिलाया जा सके कि देखो, इसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था और आपके हाथ में थमा गया ये दारू का बोतल। तो ये पूरा एक बड़ा प्लान कैपिटल टीवी ने पहले ही बताया था और उसमें इफ एंड बट इसलिए लग रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी ये इंडी गठबंधन के धर्म का पालन करेगी या केजरीवाल के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार खड़े करेगी, ताकत लगाएगी। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि आज शाम में सुक्खू भी आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये सारे लोग इस यात्रा में शामिल होंगे और ये यात्रा 70 के 70 विधानसभा सीटों पे जाएगी। जिस तरीके से प्लान किया गया है, उस प्लान के मुताबिक न सिर्फ 70 के 70 विधानसभा को टच करके निकलना है, बल्कि 250 वार्ड्स जो हैं, उस वार्ड में भी ये यात्रा जो है वो जाएगी। और आज जो शुरुआत हो रही है, आज ये चांदनी चौक से शुरू हो रही है और ये 4 दिसंबर को तिमारपुर में खत्म होगी। हर फेज जो है, 4 फेज है, हर फेज में 6 दिन, 6 दिन का पूरा इसका ये बनाया गया है। दूसरा स्टेज जो है वो 15 से 20 नवंबर, जिसमें 18 सीटों को कवर किया जाएगा। 22 से 27 थर्ड फेज में, जिसमें भी 16 विधानसभाओं को टच किया जाएगा। फिर 29 से 4 चौथे फेज में 20 विधानसभा क्षेत्र को जो है टच किया जाएगा। आज जो है चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, सदर बाजार, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, आदर्श नगर, त्रिनगर, वजीरपुर, बुरारी, तिमारपुर और बादली, इन जगहों पे ये फर्स्ट फेज जिसकी आज शुरुआत हुई है। तो आप देखिए, इसमें अपने आप में एक मैसेज है कि आपने न्याय यात्रा की शुरुआत कहाँ की? मुस्लिम बहुल इलाकों से। ये वो इलाका है कि जहां मुस्लिम मतदाता की मेजॉरिटी है।
तो आप तो सीधे सीधे मुसलमानों को आम आदमी पार्टी से छीनने की रणनीति ये तो साफ साफ नजर आ रही है। अब ये क्या कहा जा रहा है कि भाई 10 साल में आपने पूरा बर्बाद करके रख दिया, और इसमें जो कांग्रेस पार्टी का मेन थीम है वो थीम ये है कि केजरीवाल से पहले जो शीला दीक्षित ने काम किए, शीला दीक्षित ने जो पोल्यूशन के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, जिस तरह के यहाँ सड़कें थी, जिस तरीके से पानी बिजली की व्यवस्था शीला दीक्षित ने की, उन सब चीजों को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। बहुत अन्याय हुआ है दिल्ली वालों के खिलाफ, तो इसलिए हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। अब हर दिन 20 से 25 किलोमीटर और ये यात्रा गुजरेगी अलग अलग इलाकों से, तो आप ये समझिए कि इसमें और क्या बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पूरी प्लानिंग पिछले 2 महीने से की जा रही थी, पूरा का पूरा संगठन इन लोगों ने दिल्ली के अंदर रिवाइव करने की कोशिश की है। हर जगह जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, उन लोगों को एक्टिवेट किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है, जिससे सबसे बड़ा टेंशन अरविंद केजरीवाल को हो रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल के भी जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही पुराने वोटर्स हैं, ये बिल्कुल जो है दोनों के वोट बैंक में, तो ये जो पूरी कवायद की जा रही है, ये चुनाव से पहले एक ड्राई रन दिया जा रहा है। झुग्गियों में, दलितों बस्ती में, जे कॉलोनीज में, मुसलमानों के बीच वो संगठन को मजबूत किया जा रहा है, लोगों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। और जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इन जगहों पे चाहे वो यात्रा की जिम्मेदारी हो या फिर चुनाव की जिम्मेदारी हो, उसमें उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जो शीला दीक्षित के समय कांग्रेस पार्टी के साथ थे और अब वो लोग आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। तो पहले तो तोड़ा जा रहा है, किससे? आम आदमी पार्टी से उनके ग्राउंड वर्कर्स, लोकल स्थानीय लीडर्स को तोड़ा जा रहा है, फिर कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है और उसके बाद यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी इस दौरान जो यात्रा होती है उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि जगह जगह जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी, हर जगह होगा। आप देखिए ये राजघाट के पास की तस्वीर है और ये जो होर्डिंग लगा हुआ है, यहाँ शराब की बोतल जो है इन्होंने टांग दी है, तो शराब की बोतल और उसके ऊपर केजरीवाल का फोटो मफलर वाले के साथ। राजघाट की तस्वीर है और यहीं से यात्रा की शुरुआत हुई है। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी भी पैदल मार्च निकाल रही है। मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनके यात्रा से और कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में क्या डिफरेंस है और कितना फायदा किसे होगा और किसे नुकसान होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज, अरविंद केजरीवाल 2019-20 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, यात्रा निकाली थी नहीं, वो रोड शो किया करते थे, वो जो है बड़े बड़े कार्यक्रम किया करते थे। तो इस बार ऐसी क्या बात हो गई कि 1 महीने से आप यात्रा पे निकले हुए हो? मतलब ये कि आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो। दूसरी तरफ आपको खुद ढिंडोरा पीटना पड़ रहा है। आप अभी मुख्यमंत्री भी नहीं हो, मीडिया प्रचार प्रसार में आप पूरी तरीके से अभी कटे हुए नजर आ रहे हो, उनका चेहरा मीडिया में नजर नहीं आ रहा है। वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं अपने आप को कि देखो हमको फंसाया जा रहा है। दिल्ली की जनता बेवकूफ थोड़ी है, उनको मालूम है कि भाई घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, सारी चीजें हुई है और ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। छठ में चली गई ही करते हुए, और ये तो बिहारियों का अपमान है कि कोई भी सूप उठा लेगा और घूमना चालू कर देगा मीडिया बनाने के लिए और छठ पूजा वो हो जाएगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप ड्रामा नौटंकी कर रहे हो कि छठ पूजा, आतिशी ने छठ पूजा क्या? भाई तुमने व्रत रखा था? ये क्या लग रहा है? ये महापर्व कहलाता है, इसकी एक सैंक्टिटी है। हर कोई सूप लेकर के पानी में खड़ा हो जाएगा, ऐसा छठ नहीं मनाया जाता है। तो आप अपनी गंदी वोट बैंक राजनीति के चक्कर में
बिहारियों का अपमान करना आप लोग को बंद करना चाहिए। इस तरीके से इस त्योहार का जो मजाक उड़ाया गया है, इसके खिलाफ जो है बहुत कड़ा विरोध इसमें जरूरी भी है। तो आप ये देखिए, ये अलग अलग तमाशा हो रहा है। मुझे तो देख के बड़ा आज ये लग रहा है कि बिल्कुल सुपर ह्यूमन की तरह जो है राहुल गांधी का जो है होर्डिंग जो है वो हर जगह दिखाई इस यात्रा का एक टैगलाइन गया है कि दिल्ली अब और नहीं सहेगी। क्या क्या सहना बाकी रह गया देखिए, है? कुछ अब सहना बाकी नहीं रहा। ये एक अच्छी बात है ये जो पूरा जो नजर आ रहा है, पूरा जो सिस्टम चुनाव के लहजे से, कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होगी, केजरीवाल के लिए उतना टेंशन है। भारतीय जनता पार्टी का अपना समर्थन है, अपना बेस है, वहां तो कांग्रेस पार्टी जरा सा भी कोई खरोच तक नहीं मार पाएगी। लेकिन जितना प्रचार प्रसार और जितना जमीन पे मजबूत होते जाएगी कांग्रेस पार्टी, आप ये समझिए उससे ही बहुत ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल को होना है। 15 से 20% वोट भी अगर वो लेने में कामयाब हो गई, सिर्फ वोट, सीटें कितनी वो मैं नहीं जानता, लेकिन 15 से 20% वोट अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में ले आती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर नहीं बन पाएगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि आज से यात्रा की शुरुआत हो रही है जो कि 1 महीने तक चलेगा। बताया जा रहा है कि हर दिन यात्रा के समापन में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा और उस सभा के कार्यक्रम में कांग्रेस के कोई ना कोई बड़े नेता सभा को संबोधित भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि संबोधन होगा तो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का भी जिक्र होगा। संबोधन में अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा भी जाएगा और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की पोल खोलेगी। तो एक बड़ी मुसीबत में आम आदमी पार्टी फंस गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।